हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, बार यानी कि बार के क्या कौन कौन से रूल होते हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे दशमलव का प्रसार। ये दशमलव आपका शांत होगा या अशांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो भी इसमें आपको सब दिख रहे हैं, सब भी मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से डिस्कस कर दूंगा। और ऐसा हद तक आपको कोई पढ़ाया नहीं होगा किसी यूट्यूब पे। इसलिए मैं आज आपको इस तरीके से डिस्कस करूँगा इस चीज़ को कि कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। या आप किसी क्लास में हो या फिर किसी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं और आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आ जाता है। इसलिए आप इसको डर के मारे इस क्वेश्चन को छूते तक नहीं है। तो आज मैं आपका वो जो मिथ है, वो डर है, मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। आज हमारा एक मतलब क्या है, इसकी डर को आपको ख़त्म करना। मैं आपको इस टॉपिक को ऐसे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। आप दूसरे को क्वेश्चन बताने लग जाएंगे हमेशा के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे अभी नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बगल में घंटी बनी होगी, उसको दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज हम देखते हैं इसमें हमारा टॉपिक क्या है। इसमें देखिए आज हमारा क्या है, दशमलव आज हम पढ़ेंगे, यानी कि डेसिमल पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ कि थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। और अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष के हार जाऊँ ये मुझे रास नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष के हार जाऊँ ये मुझे रास नहीं आता। अरे बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की जोर से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की ओर से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम पढ़ेंगे यानी कि दशमलव के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि दशमलव का प्रसार कैसे होता है, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आपका जो दशमलव प्रसार है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, आपका शांत और दूसरा क्या, अशांत। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, शांत मतलब कि कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाए, थक जाए, यानी कि शांत हो जाए वो। और अशांत मतलब क्या हो गया, कितना भी चलता रहे कभी शांत ना हो, मतलब क्या होगा, वो अशांत उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब चलता रहे कभी वो थके ही ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत है। मतलब चल ही रहा है, कभी थक ही नहीं रहा, पहली बात तो आपको लग रहा हो कि शांत मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हम लोग उसको बोलते हैं। इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, सीबीएसई का हो या फिर यूपी बोर्ड का बच्चा हो, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। कोई इंग्लिश मीडियम का चाहे हिंदी मीडियम का, सबके लिए वीडियो आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी शब्द में। आपको दोनों हमने डिस्क्राइब कर दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा दूँ। देखिए पहला हमारा क्या है, शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग। शांत मतलब क्या होगा, कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाए, वो शांत हो जाए, यानी कि थक जाए वो। और अशांत मतलब क्या हो गया, वो चलता रहे कभी शांत ही ना हो, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। तो शांत मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। और अशांत मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए ध्यान से, अगर हम लोग 2/3, अगर हम लोग क्या करते हैं, 2/3 को ऐसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो अगर हम लोग 2/3 को डिवाइड करते हैं, देखिए इसका आंसर कितना आता है। इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 मतलब क्या हो गया, 2 को 3 से भाग करना है। क्या करना है, 2 को 3 से क्या करना है, भाग करना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 में भाग रहे हैं, क्योंकि जो आपका जिसमें भाग करना वो छोटा है, तो कुछ करना थोड़ी है। हम लोग यहाँ पे एक दशमलव बढ़ा देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एक दशमलव बढ़ा देंगे तो यहाँ हम लोग इस पे लाके 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे भागफल में, तो यहाँ लाके 0 उतार सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 3 छक कितना होगा, 18 हो तक नहीं, बताइए 18 हो नहीं आपका, यहाँ क्या बच गया आपका 2। फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब दशमलव नहीं बढ़ाना आपको, एक ही बार दशमलव बढ़ाया जाएगा आपका। और कितना भी 0 आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो फिर देखो 20 आ गई नहीं, तो 3 छक कितना होगा भैया, 18 होगा कि नहीं आपका। तो फिर कितना होगा, 2 बच गया, फिर 0 उतार लो ऐसे ही, एक 0 बढ़ा दो। फिर कितना, 3 छक 18 ऐसे ही। फिर कितना 0 होगा ऐसे, फिर 0 फिर कितना होगा, 3 छक 18। मतलब ऐसे 0.666 करता चला जाएगा और कभी ये ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब 0.666 लिखा चला जाएगा और आप देते जाएंगे भाग, आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, आपका पूरा कॉपी भर जाएगा, आपका हाथ दर्द करके मतलब बैठ जाएगा, तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। कितना आएगा, 0.66666, इस तरीके से होता आता चला जाएगा। तो आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसको हम लोग 0.6 इसका बार लगा देते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस रिपीटेशन को, मतलब ये जो बार बार लिख रहा था, उसको रोक दिया गया।
मतलब इसको हम लोग 0.6 बार भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको रोकने के लिए, मतलब जब भी कोई संख्या आपकी बहुत दूर तो चली जा रही है, मतलब वो अशांत हो जा रही है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं ताकि वो संख्या रुक जाए और उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख ली जाए, क्योंकि पूरी कॉपी भर जाएगी, पूरा बोर्ड भर जाएगा, तभी इसका खत्म नहीं होगा, मतलब इसका प्रसार जो होगा वो रुकेगा नहीं, मतलब चलता रहेगा इस तरीके से। तो अगर हम पूछे आपका शांत में क्या आता है, जैसे कोई संख्या हम लोग भाग करते हैं तो वो मतलब 0.6 आपका हो गया, मतलब यहाँ पे जाके वो संख्या पूरी की पूरी कट गई, यानी कि उसका शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर जब आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा तो संख्या यहाँ पे रुक जाइए अपने आप, तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो जैसे 0.6 आपका मतलब कट गई संख्या, पूरी की पूरी संख्या कट जाती है इसमें। तो इस शांत वाले में कौन सी आती है आपकी, पूरी पूरी संख्या जो कट जाती है, तो 0.6 हो गया। ये 0.35 ये क्या हो गया आपका शांत दशमलव आएगा। ये 0.945 क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव में आएगा। और हमेशा शांत दशमलव संख्याएं जो होती है, शांत दशमलव संख्याएं जो होती है वहाँ की क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक है, P/Q के फॉर्मूले संख्या होती है। अगर आपसे पूछे कि शांत संख्या हमेशा क्या होती है, शांत दशमलव संख्या हमेशा क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे परिमेय संख्या होती हैं, रैशनल नंबर होती हैं। अगर पूछेगा अशांत संख्याएं आपकी दशमलव संख्या किस क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी कि क्या होगी, इरेशनल नंबर आपकी होती हैं। दो चीज़ आपको पता चल के यहाँ से। तो अशांत को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग आपका है इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती, दूसरा क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और आवर्ती मतलब क्या कि वो चीज़ वही चीज़ बार बार आई, मतलब कोई संख्या जो है वही चीज़ बार बार आई, जैसे 0.5555 बार बार नहीं, तो मतलब अशांत है ना, तो ये रुक ही रहा है। पहली बात तो अशांत मतलब क्या होता है, रुक नहीं रहा है, बार बार वो चल रहा है, ठीक है। और आवर्ती मतलब क्या हो गया कि एक ही संख्या बार बार आ रही है, मतलब वो संख्या बार बार आ रही है और रुक नहीं रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन मतलब क्या होगा, वही संख्या बार बार आ रही है, रिपीट कर रही है वो संख्या, तो रिकरिंग या फिर हम लोग रिपोर्टिंग बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको हम लोग। रिकरिंग मतलब क्या होगा, रिपीटिंग होता है, मतलब संख्या तो बार बार वही आ रही है, उसका अंत नहीं हो रहा है, लेकिन वही संख्या क्या हो रही है, रिपीट कर रही है बार बार, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। कोई संख्या आएगी वही चीज़ बार बार रिपीट होगी बार बार, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन संख्या रिपीट होगी बार बार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। जैसे 2.5 लिखा है तो इसका मतलब 2.555555 मतलब ये 5 संख्या बार बार आ रही है, रुकने का नाम नहीं, मतलब इसका अंत नहीं है कभी, ये हमेशा इससे पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन चलता रहेगा 5555 इस तरीके से आपका। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आवर्ती, मतलब अशांत तो है, शांत नहीं हो रहा है, बार बार चल रहा है, लेकिन क्या है आवर्ती है, एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है। आवर्ती मतलब क्या होगा, एक ही संख्या को बार बार दोहरा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रुक नहीं रहा है। मतलब अशांत आवर्ती मतलब क्या हुआ कि आपकी संख्या रुक नहीं रही है, बार बार चल रही है, अशांत होगी पहली बात तो। आवर्ती मतलब क्या हो गया, एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है, तो जैसे 2.555555, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 बार। ऐसे 0.68 तो कितना होगा 0.6868686868, इस तरीके बार बार चलता रहेगा आपका, तो 0.68 बार हो जाएगा। ऐसे 0.9 बार मतलब 0.9999 इस तरीके चलता रहेगा आपका, तो नहीं रुक रहा आपका, संख्या क्या है, वही संख्या एक चीज़ संख्या आपकी दोहरा रही है बार बार 9 बार। ऐसे यहाँ पर 4.6085 तो ही 6085 मतलब आपको चलता जा रहा है, ये संख्या आपको बार बार दोहरा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं 0.6085 का बार लगा देते हैं। तो ये आपकी संख्या क्या होती है, हमेशा अशांत आवर्ती होती है। अब हम लोग देखते हैं अशांत अनावर्ती क्या होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, या हम लोग क्या बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम लोग इसको बोलते हैं। यानी कि अशांत आवर्ती, अशांत मतलब क्या हो गया, वो शांत कभी नहीं होगी, मतलब बार बार चलेगी, थकेगी कभी नहीं, चलती रहेगी बार बार इस तरीके से। अशांत मतलब क्या हो गया आपको, वो कभी रुकेगी नहीं, मतलब चलती रहेगी बार बार। और अनावर्ती मतलब क्या हो गया, कोई संख्या दोहराएगी नहीं, मतलब उल्टा सीधा संख्या आएगा, जैसे 0.567385925685 इस तरीके से, मतलब आता रहेगा हर तरीके से आपका, मतलब वो संख्या रुकेगी नहीं कभी और रिपीट भी नहीं होगी। तो क्या होगा आपका अशांत अनावर्ती, मतलब संख्या तो कभी रुकेगी नहीं, मतलब अशांत है वो, और कभी रिपीट नहीं होगा, मतलब संख्या अदल बदल के इस तरीके से आएगी, मतलब 5 6 7 5 ठीक, मतलब इस तरीके से आता रहेगा, कोई सीक्वेंस आपको नहीं दिखेगा। तो हमेशा क्या होगी अशांत अनावर्ती होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है आपकी। जैसे 0.45675 आपका ये चल रहा है आपका, लेकिन कोई संख्या नहीं, पता नहीं कौन कौन संख्या आ रही है, तो ऐसे रुकेगी नहीं कभी आपका, तो हमेशा क्या होगी अशांत अनावर्ती होती है।
तो क्या होगा 0.9056 आपका 9.27 इस तरीके से आपका कोई संख्या, इसका सीक्वेंस ही कोई नहीं है, रुक तो नहीं रहा कहीं, मतलब ये चलता रहा बार बार, चल रहा है, ये कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही बार बार, कोई संख्या मतलब आपकी वो सीक्वेंस नहीं चल रहा है, कुछ संख्या रिपीट हो बार बार हुई चीज़, उल्टा जो संख्या इसमें आ रही है, तो हमेशा ये क्या होती है, अशांत आवर्ती होती है। अगर पूछिए आपका अशांत आवर्ती संख्या हमेशा क्या होती है, ये आपकी परिमेय संख्या होती है, और अशांत अनावर्ती संख्या में से क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर होती है, और अशांत आवर्ती में से क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, और शांत आपका पता है परिमेय संख्या होती है, ऐसे नंबर आपकी होती है। तो इतनी बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, और ये जान गए आपको अगर 2/3 लिखा है तो उसको हम लोग 0.6 बार भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। जैसे 1/3 मतलब क्या हो गया, 0.33, मतलब ऐसे आधा चलेगा, कभी रुकेगा नहीं आपका, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार। कभी कभी बार का जो साइन लिखा है, बार मतलब क्या होता है, इस लाइन खींच दो उसी के ऊपर, मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर इसके हम लोग इसी ऊपर बार का एक चिन्ह और आपका है, इसी ऊपर एक पॉइंट रख दो इस तरीके से, तो इसको हम लोग भी 0.3 बार लिख सकते हैं। इसको भी हम बार पढ़ेंगे, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर एक पॉइंट रख देगा, समझ लो वो भी क्या है, बार का निशान है, मतलब ये जो बार का निशान बना है, इसका मतलब ये, इसका भी बार का निशान मतलब होता है, मतलब सेम चीज़ यही है। तो ये भी इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या है, 0.333 इस तरीके से लिखा गया है। ऐसे 17/6 मतलब क्या होता है, 2.8383, मतलब 8 के बाद क्या रहा है, 3 वाला आपका रिपीट होता है, तो क्या होगा 2.83, 3 के ऊपर हम लोग बार, मतलब जो संख्या रिपीट होगी उसको हम लोग उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक बार लगा देंगे इस तरीके से, तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करोगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, 12 वाला क्वेश्चन आ गया, कहेगा इसको P/Q के फॉर्म में लिखिए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, आपकी सी टिप टिक्की हो जाएगी, कहेंगे ऐसे कैसे क्वेश्चन लगा पाएंगे, मतलब घबरा जाएंगे आप। तो वही जो आपकी घबराहट है ना, उसी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए बार का नियम लेके आया हूँ, और मैं आप अगर बार का नियम बता दूंगा ना, तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप दूसरे को समझ लो इतना अच्छे तरीके से सिखा देंगे, कभी आपको कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और अभी परसों यूपी टेट का पेपर होने वाला है, उसके लिए समझ लो ये टॉपिक जो होगा वो रामबाण साबित होगा, मतलब इसके 2 क्वेश्चन जो आएंगे उसको आप हमेशा जाके आप सही करके आएंगे। इसके क्वेश्चन अगर आ गए आपके, मतलब आएंगे पक्का कन्फर्म है, तो आपके क्वेश्चन समझ लो हमेशा के लिए सही हो जाएंगे। इसको चीज़ को आप ध्यान से देखना है। पहली बात, इसमें से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका होगा। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ते हैं, बार के नियम, यानी कि रूल ऑफ बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बार के नियम या फिर रूल ऑफ बार पढ़ते हैं। पहले मैंने क्या कहता है कि जो हमने ABC कुछ लिखा है ना, वहाँ पे कोई आपको नंबर दे जाएगा, कोई संख्या दी जाएगी। हमने एग्जाम्पल भी आगे लिया कि आपको समझा रहे हैं ध्यान से, इसलिए आपका 0.A के ऊपर बार लगा दिया, तो पूछेगा इसका आंसर कितना आएगा, पूछेगा इसका आंसर कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, A/9 लिख देंगे। क्या होगा ध्यान से, अगर 0.A के ऊपर बार लगाए तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या यहाँ पे रहेगी, मतलब यहाँ पे संख्या रहेगी उसको ऊपर रखो, उसको अंश मान लो। क्या मान लो, उसको अंश यानी कि न्यूमरेटर मान लो, तो क्या हो जाएगा A/, जितनी संख्या बार लगेगी उतनी बार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग A/9 लिख सकते हैं, इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब जानते क्या हुआ, इसका प्रसार कैसे होगा, तो 0.A बार बार लिखा कि नहीं, इसका अंत कोई नहीं है, तो हम लोग इसको 0.A बार लिख सकते हैं, मतलब इसका यह प्रसार वाला है, जो प्रसार फैलने वाला है। और इसका पूछे आंसर कितना आएगा, तो एक ही संख्या अब आपकी बार लगी है पहले, तो उतना जो संख्या रहेगी वही उतना अपन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसे ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल क्या दिया आपका, 0.5 के ऊपर क्या लगा दिएगा, बार। आपको समझ में आ रही है ना, मतलब देखो कितना समझ आ रहा है आपको समझने में, कभी कोई दिक्कत हो रही है ना, नहीं ना, तो देखिए यहाँ से, तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, देखिए यहाँ से, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, और लाइक जरूर करिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके आपके लिए। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है इसका, 0.5, एक स्थान पे क्या हो गया आपका 5, मतलब एक स्थान पे कोई संख्या रहेगी, हमने संख्या को नहीं लिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मैं। तो 0.5 बार लिखा है, कहेगा इसका आंसर कितना आएगा, कुछ नहीं करना, 5/बार कितनी संख्या लगा है, सिर्फ एक बार लगा एक संख्या पे, तो कितना होगा, 5/, क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। फिर क्या है, 0. यहाँ पर 2 संख्या हो जाएगी, जैसे 4, 5, 3, 6, 8, 9 इस तरीके से हो गया आपका। तो 0.AB के ऊपर बार लगा गया है, तो AB आपका ऊपर ऐसे ही लिखा जाएगा, जितनी संख्या बार लगेगी उसको ऊपर लिखा जाएगा, और कितनी संख्या पे यहाँ पे बार लिखी गई, 2 संख्या बार लगी तो 2 बार 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही संख्या बार लगी थी तो 1 बार 9 हो गया था, तो जितनी संख्या बार लगेगी उतना बार हमेशा 9 होता है, और अगर 2 संख्या बार लगे तो हमेशा 2 बार 9 होगा। और ये जो ऊपर ये जो रहेगा आपका ऊपर रहेगा ऐसे ही AB। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका प्रसार कैसे होगा, 0.AB इस तरीके से चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं आपका। इसका एग्जाम्पल है इसका, इस 0.36 का बार लिखा है, क्या लिखा है, 0.36 का बार लगा है, ठीक है।
उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको, जब तक पेपर की खोपड़ी में छेद न कर लो, जब तक पेपर खोपड़ी में छेद करके ना आ जाओ। देखिए यहाँ से 0.36 का क्या लगा है, बार लगा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 तो आपका ऊपर रहेगा, और जितनी संख्या बार लगा है आपका उतनी बार क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उतनी बार आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, 36 अपन कितना, इसको काट दो जल्दी से, कितना कटेगा, 3 से काटो, 3 1 के 3 हो जाएगा आपका, और 3 से नहीं कटेगा आपका, नहीं कट पाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 36। तो अगर ये लिखा है 2 संख्या पर रखा है कितना होगा, 36 अपान कितना, 2 संख्या पर रखे थे तो 2 बार 9 हो जाएगा आपका। ऐसे आपका जैसे तीसरा रूल क्या कर रहा है आपका, 0.ABC 3 संख्या पर लगा है, तो ABC आपको ऊपर रहेगा, कितनी संख्या पर लगा, 1 2 3 संख्या पर लगा तो 3 बार 9 हो जाएगा। मतलब अगर एक संख्या बार लगा है तो नीचे 1 बार 9, ऊपर जो रहेगा संख्या वो तो ऊपर रहेगी, मतलब जो संख्या बार लगा रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगी, और जितनी संख्या बार लगा उतनी बार नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 संख्या बार लगा था तो AB अपान क्या हो जाएगा, 2 बार 9 होगा। यहाँ पर 3 संख्या बार लगा था तो ABC अपान क्या हो जाएगा, 3 बार 9 हो गया। और इसका प्रसार इस प्रकार है, ABC 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 इस तरीके से। चौथा रूल क्या करा आपका, A अब की बार सिर्फ क्या है, B पे बार लगा है, अब की बार क्या है, सिर्फ B पे बार लगा है। यही आपको ध्यान देना है इस चीज़ को कि कैसे B पे बार सिर्फ लगा है। तो यहाँ पे क्या है, 0.AB के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो क्या करना है आपको, पूरी संख्या लिखनी है, मतलब पूरी संख्या लिखनी है आपको ऐसे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, AB, तो AB लिख दिया यहाँ पे, और जिस संख्या में बार नहीं लगी है उसको माइनस कर देते हैं, मतलब पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं लगी है उसको माइनस कर देंगे, और जितनी संख्या बार लगी है उतना बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या बार नहीं लगी उतनी बार क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका प्रसार ऐसे हो जाएगा 0.AB से किसे, इसका एग्जाम्पल लेके दिखाएं आपको, देख ध्यान से। ये क्वेश्चन आपका है 0.54 का क्या लगा है, बार लगा है, 0.54 मतलब 4 पे से बार लगा है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं बताइए, 54 हमने कहा था पूरी संख्या में से, हमने कहा था पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर लीजिए, क्या करिए, उसको माइनस कर लीजिए, अपान में जितनी संख्या बार लगी है उतनी बार 9 लिखिए, जितनी संख्या बार लगी उतनी बार क्या है, 9 लिखिए, और जिस संख्या बार नहीं लगी उतनी बार क्या लिखेंगे, जितनी संख्या बार लगी उसको हम क्या लिखेंगे, उसको उतनी बार हम लोग 0 लिखेंगे। फिर से ध्यान से, अगर लिखा है 0.5 बार लिखा है, 0.54 का बार लिखा है, तो क्या करेंगे, पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं लगी है, पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं, पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं लगी है उसको माइनस कर लेंगे, पूरी संख्या में से जिस संख्या बार नहीं लगी उसको माइनस कर लेंगे, और जितनी संख्या बार लगी उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या बार नहीं लगी उतनी बार क्या लिखते हैं, उतनी बार 0 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 9 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग कितना आंसर आएगा इसका, तो ये इतना हो जाएगा आपका 9, यहाँ 49 अपान में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका हम आंसर हमेशा किस में आता है, P/Q के फॉर्म में आता है, मतलब भिन्न के रूप में आता है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसे क्या लिखा था आपका, क्या लिखा था आपका, ये 5 रूल क्या करा आपका, 0.ABC इस पे C पे सिर्फ बार लगा दिया है, क्या लिखा है, 0.ABC पे सिर्फ क्या लगा दिया है, बार लगा दिया आपका। तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या, हमने कहा था पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर लेंगे, पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर लेंगे, और जितनी संख्या पे बार लगा उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या बार नहीं लगा उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, उतनी बार 0 लिखेंगे नीचे, वही देखें से। तो पूरी संख्या में से क्या कर लिए हम लोग, जिस पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर लिए, और जिस संख्या पे बार लगी उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या बार नहीं लगा हम लोग क्या करेंगे, उतनी बार 0 लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके स्थान पर कोई आपका नंबर हो जाएगा, हमने एग्जाम्पल के माध्यम आपको समझा दिया है, क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा आप कहेंगे तो। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, 0.ABC का बार लगा देंगे। अब की बार क्या करा, 2 संख्या बार लगा दिया, तो कुछ नहीं करना आपको, फिर यही चीज़ पूरी संख्या में से आपको क्या करना है, जितनी संख्या बार नहीं लगा उसको माइनस कर लेना है, मतलब पूरी संख्या में से जितनी संख्या बार नहीं लगा उसको क्या करना है, आपको माइनस कर लेना है। तो ABC में से क्या हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा आपका। हमने कहा था जितनी संख्या बार लगी उतनी बार 9 लिखा जाएगा, तो 2 संख्या बार लगे थे तो 2 बार 9 लिख दिए, और एक संख्या में बार नहीं लगा था हम लोग 1 बार 0 बढ़ा दिए। तो जितनी संख्या बार लगा उतनी बार 9 लिखते हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है जितनी संख्या पे उतने बार हम लोग क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आगे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अब यहाँ पे 0 हटा दिया, यहाँ पे कोई नंबर कर देगा,
यहाँ रख दिया, यहाँ पर जीरो आपका हटा दिया, यहाँ पे कोई नंबर कर देगा, कोई संख्या कर देगी। जैसे x यहाँ पे कोई संख्या हो जाएगी आपकी, अभी यहाँ पे बता रहे कैसे होगा आपका। तो क्या होगा, x पॉइंट a बार लगा देते हैं, तो कुछ आपको नहीं करना है, इसको अलग कर देना है, इसको अलग कर देना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0.1 का बार लिख सकते हैं। इसको हम लोग x प्लस 0.1 का बार लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, और आपको पता है 0.1 का बार होता क्या है, a/9 होता है, तो a/9 हो जाएगा। इस तरीके से इसका रूल हो जाएगा, अगर यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कोई संख्या होगी तो। एग्जाम्पल लिख ध्यान से, तभी आपको सीधा समझ में आ जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ठीक है, तभी हमारा एक मोटिवेशन हमें मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, अभी करो। तो कितना होगा, 4.5 का बार लगा देते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे कोई संख्या होगी, यहाँ पे जो संख्या रहेगी उसका बार लगा देते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हमने कहा था इसको अलग कर दो, तो इसको हम लोग 4 प्लस, इसको हम लोग क्या सकते हैं 0.5 का बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जोड़ेंगे तब भी आपका संख्या यही प्राप्त हो जाएगी। फिर तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, हमने कहा था 0.5 का बार मतलब क्या होगा, 5 बार क्या हो जाएगा 9 होता है। मतलब अगर किसी संख्या पर एक बार लगा है तो वो संख्या अपन नीचे क्या होता है हमसे 9 होता है, तो इसको हम लोग 5/9 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से 4 प्लस 5/9 क्या हो जाएगा आपका, भिन्न का क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, भिन्न का क्वेश्चन बन गया। हमने इसी अपने चैनल पे भिन्न वाला क्वेश्चन आपको बताया है, जाके आप लोग उसको देखिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे भी जो पढ़ लिया पहले से उसको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम लोग 4 प्लस 5/9 को सॉल्व करेंगे तो ये 36 प्लस 5/9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ये जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 9 चुके कितना होगा 36 हो जाएगा, और 9 करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 36 प्लस 5 कितना होता है आपका 41 होता है। तो 41/9 ये आपका आंसर हो जाएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो। अगला रूल क्या कर रहा है आपका, x प्लस ए बी का बार, मतलब सिर्फ बी पे बार कर देता है, क्या करता है सिर्फ बी पे बार कर देता है, तो आपका रूल फिर रिपीट होगा आपका। तो क्या हो जाएगा x प्लस, मतलब जो x यहाँ पे रहेगा कोई संख्या रहेगी उसको अलग कर दो, मतलब x प्लस कर दो। और अब हमने बताया था आपको, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको 0.ab का बार लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पूरी संख्या में से अगर इस पे बार लगा सिर्फ, तो पूरी संख्या में से जिस पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर लेंगे, तो ए बी माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर हमने बताया था आपको, जितनी संख्या बार लगे उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या बार नहीं लगा हम कहते हैं उतनी बार 0 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 0। ऐसे यहाँ पे x प्लस x पॉइंट ए बी सी का बार लगा है, मतलब सी पे सिर्फ बार लगा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस, और हमने कहा था कि जितनी संख्या आपकी पूरी है, पूरी संख्या क्या आपकी ए बी सी संख्या, तो ए बी सी माइनस क्या हो जाएगा, जितनी संख्या बार नहीं लगा उसको हम लोग उसका क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, और जितनी संख्या बार लगे उसको क्या करते हैं उतनी बार 9 लिखते हैं, तो होगा आपका 9, और जितनी संख्या आपकी बार नहीं लगे उसको हम क्या करते हैं उतनी बार 0 लिखते हैं, तो क्या होगा आपका 0, क्योंकि 2 संख्या बार नहीं लगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 बार 0 हो गया आपका। इस तरीके से यहाँ पे आपका कोई संख्या होगा, जैसे 4.528 का बार लगा देंगे। इस तरीके से आपका सब क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको कहूँगा तो करवा दूंगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका आंसर कुछ सब कुछ आ जाएगा। एक क्वेश्चन कभी परीक्षा में पूछा था कि यहाँ पे बार नहीं लगा था, हमेशा आपको बार जो होगा वो दशमलव के क्या, दशमलव को हमेशा कहाँ दिखेगा आपको, दशमलव को इस साइड में दिखेगा, मतलब राइट साइड में दिखेगा हमेशा। जब भी क्वेश्चन आएगा बार का, हमेशा दशमलव के राइट साइड में दिखेगा। लेकिन एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आ गया था, कैसे, दशमलव की जो लेफ्ट तरफ संख्या रहती है उसमें बार लगा दिया था। क्या कर दिया था, उसमें बार लगा दिया था। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनकी पैंट गीली हो गई थी, क्या कर दिए, उनकी पैंट गीली हो गई थी, मतलब वो परेशान होकर कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, और सब क्वेश्चन सारे बच्चे क्या किए थे, क्वेश्चन छोड़ के चले आए थे। तो हम नहीं चाहते कि आपको भी क्वेश्चन छोड़ के आए किसी पेपर में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करेंगे, सब कुछ मैं यहीं पे सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। ये वीडियो सिर्फ आपको बार बार देखनी है, बस 2-3 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में इस तरीके सेट हो जाएगा कि कभी क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे आप इस चीज़ का। तो क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर बार लगा दिया आपका, इधर पूरा संख्या आपकी वैसे वैसे कर दी, इससे बार नहीं लगा दिए। तो अगर इधर बार लगा है, मतलब अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में किसी संख्या बार लगा है, तो इसका मतलब हो गया वो संख्या क्या है, नेगेटिव संख्या में है अपनी, क्या संख्या में, नेगेटिव फॉर्म में अपनी है वो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कितना हो जाएगा आपका जी, क्या हो जाएगा आपका, ये -x हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको 0.abc लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन लगाए इसका हम लोग, देखिए यहाँ से जैसे लिखा है 4.2 ऐसे लिख दिया ये संख्या, इसका मतलब क्या हो गया जानते हो, क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4, और प्लस क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -4 और 0.2, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पता है कि अगर हम लोग 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका, कर लीजिए जल्दी से यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका 4.0 में से क्या करना है, 0.2 को माइनस करना है,
कितना होगा 10 माइनस जो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा तो कितना बचेगा 3.8 बचेगा। कितना इसका आंसर आएगा 3.8। 3.8 इसका आंसर आ गया आपका। लेकिन ये संख्या बड़ी थी नहीं आपकी -4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3.8। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको शेयर जरूर करना है, तभी आपका हर चीज़ तरीके से भला होगा। तो यूपी जनरल बच्चे जो आप पेपर देने जा रहे हैं, आपका अच्छा पेपर हो, हमारी आपके लिए एक रिक्वेस्ट वो है, मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका पेपर अच्छा से अच्छा हो। और इस टॉपिक को बिना देखे मत जाइएगा प्लीज़, तभी आपका पेपर हर तरीके से सही हो जाएगा। तो आप लोग उसको बार बार देखिए। अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए हैं तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में घंटी बनेगी उसको जरूर दबा दिए, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।